हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि इमेजेस क्या होती है, इमेजेस का पाथ कैसे डिफाइन किया जाता है, प्लस हमने पढ़ा था बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग क्या होते हैं, कैसे एक टेक्स्ट को लिंक किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग का मैं एग्जांपल बता देती हूँ सबसे पहले किस टाइप की लिस्टिंग होती है। तो ये जो भी हमें बुलेट फॉर्म में दिख रहा है या फिर जो सर्कल फॉर्म में दिख रहा है, ये सब कुछ लिस्टिंग के फॉर्मेट होती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या टैग यूज में लेना है वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि किस किस टाइप की लिस्टिंग होती है, उसमें क्या एट्रीब्यूट होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा, और एक सेंटर टैग होता है जो कि टेक्स्ट को सेंटर में लाता है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। एंड अब लिस्टिंग होती है टू टाइप की। फर्स्ट होती है आपकी अनऑर्डर एंड सेकंड होती है ऑर्डर। अनऑर्डर में लाइक आपके हो गया डिस्क, सर्कल, स्क्वायर एंड नन, जो कि नहीं दिखेगा। लाइक आपको लिस्टिंग में डॉट्स नहीं दिखाना तो वो हम ले सकते हैं। फिर सेकंड आता है कि आपके ऑर्डर लिस्ट, यानी आपके जो भी दिख रहा है वन, लाइक आपके अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स में हो गए। तो ये सब कुछ मैं अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अनऑर्डर के लिए यूएल टैग यूज किया जाता है। वहीं लिस्टिंग को शो करने के लिए LI यानी लिस्ट नाम से एक टैग बना रखा है, LI टैग। तो उसको हम यूज में लेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि फॉर्मेट कैसे दिखेगा। लाइक मैंने लिखा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये आ रहा है डॉट्स में। अब मान लो आपको डॉट्स में नहीं चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, सर्कल में चाहिए, तो उसके लिए आता है एक टाइप एट्रीब्यूट जो कि होता है, मैं टाइप के एट्रीब्यूट बता देती हूँ किस किस टाइप के होते हैं। तो इसी में अप्लाई कर देती हूँ। तो आपने लिखा टाइप एट्रीब्यूट, उसमें आपको चाहिए बाय डिफॉल्ट इसका डिस्क होता है। तो मैं डिस्क का भी बता देती हूँ। डिस्क लिखेंगे तो वही रहेगा इसका आउटपुट। फिर आता है सर्कल, ये सर्कल बड़ा कर देती हूँ, ये हो गया सर्कल के फॉर्म में। फिर आता है आपके स्क्वायर, जो कि एक स्क्वायर फॉर्मेट में होगा। फिर आता है आपको, मान लो आपको लिस्टिंग में मुझे न बुलेट्स चाहिए, न सर्कल चाहिए, न स्क्वायर चाहिए, तो आप लिख सकते हो नन। तो नन में न बुलेट्स कुछ भी हमें नहीं दिखेगा। तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। फिर आता है एक ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या हो गया, आपके ऑर्डर के फॉर्मेट में हमें बताना पड़ता है, लाइक अल्फाबेट्स में, स्मॉल में या कैपिटल में। फिर आता है आपके नंबर्स। तो मैं एक बार अप्लाई करके बता देती हूँ। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपके OL टैग यूज होता है और लिस्टिंग के लिए LI टैग। एंड इसमें लिख देती हूँ मैं लिस्ट 1। फिर आपका आता है लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4। अब इसका आउटपुट आता है डिफॉल्ट नंबरिंग में 1 2 3 4। अब मान लो आपको चाहिए अल्फाबेट्स में, स्मॉल में चाहिए या कैपिटल में, ये दोनों आपका डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू, जिसमें मैंने लिखा मान लो स्मॉल a, तो वो A के फॉर्मेट में ले लेगा। अब आपने कैपिटल A लिखा तो कैपिटल A से स्पेलिंग स्टार्ट कर देगा। फिर मान लो आपने इस फॉर्मेट में लिखा तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर आपने स्मॉल I तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी ये कुछ टाइप्स होते हैं इसमें। अब जैसे ऊपर हमने लिखा था टाइप इक्वल टू नन, तो मान लो इसमें मैं नन लिखूँ तो क्या आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ओनली फॉर जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है वहीं पे टाइप इक्वल टू आप नन लिखोगे तो अप्लाई हो जाएगा। और ऑर्डर लिस्ट में ये अप्लाई नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट जो भी इसका न्यूमेरिक टाइप होता है वो शो कर देगा। अब मान लो मैंने बोला कि मुझे 1, जैसे 1 लिख रही हूँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल A लिख रही हूँ तो कैपिटल A से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो मैंने आपको बोला 10 से स्टार्ट करूँ, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है स्टार्ट। उसमें मैंने मान लो 10 लिखा तो ये क्या करेगा, 10 से स्टार्ट कर देगा और जो नंबर ऑफ सीरीज है कंटिन्यू वो शो करता रहेगा। अब आते हैं हम कि एक लिस्ट तो हो गई, मान लो मुझे जो लिस्ट 1 है उसमें भी एक और लिस्ट चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देती हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट होती है और कैसे यूज करते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। अब लिस्ट 1 हुआ, उस LI के अंदर मुझे चाहिए, जैसे कि ये है
लिस्ट वन के अंदर मुझे एक और लिस्ट चाहिए जिसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वापस UL स्टार्ट किया, फिर मैंने एक और LI लिया। अब इसमें मैं लिख देती हूँ लिस्ट 1.1 एंड कितने हमें नंबर ऑफ लिस्ट चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी अप्लाई कर दो। अब क्या हुआ, इसको मैं एक बार नन हटा देती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वही रखती हूँ। अब इसमें फॉर्मेट कैसे चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका हो गया डिस्क, फिर आता है सर्कल। जैसे ही आपने मान लो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इसमें UL स्टार्ट किया तो वो डिस्क के थ्रू नहीं होगा, जो भी आगे आ रहा है लाइक सर्कल आया तो उसने सर्कल ले लिया। अब एक और एग्जांपल बता देती हूँ, मान लो जो लिस्ट 1 है मुझे यहाँ पे एक और नेस्टेड लिस्ट चाहिए इसकी, तो मैं यहाँ आई, इसको लिख देती हूँ अब इसमें वापस मैं UL स्टार्ट करूँगी, फिर वापस LI स्टार्ट करूँगी। इसमें मैं मान लो लिख लेती हूँ लिस्ट 1.11 और एक और लिख देती हूँ 1.12। अब क्या हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्क ले रहा है, फिर ले रहा है सर्कल, फिर ले रहा है आपका स्क्वायर, बट मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। मान लो मुझे किसी में भी मुझे लिस्टिंग नहीं चाहिए, या फिर एक बार के लिए सब में मुझे डॉट डॉट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो फर्स्ट UL लिया है वहाँ पे टाइप कर दूँगी डिस्क, ये रहा। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो ये डिफ़ॉल्ट ले रहा है, बट मान लो हर एक लिस्ट में तो हम नहीं देख सकते, इसलिए हम यहाँ पे भी टाइप लिख देंगे स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में हम ले सकते हैं इसका आउटपुट। तो अब कंप्लीट ये नेस्टेड लिस्ट होती है, वही हम OL में भी अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। तो OL में हमने किया, स्टार्ट को एक बार हटा देती हूँ एंड जो डिफ़ॉल्ट है OL है। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट कैसे चल रहा है, पहले डिस्क चलेगी, फिर सर्कल चल रहा था, फिर आपके स्क्वायर चल रहा था। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो लिस्ट 1 है इसकी, इसमें अप्लाई किया, तो मैं लिखूँगी OL एंड LI, इसमें एक बार लिस्ट 1.1। अब लिस्ट 1 में भी मुझे एक और लिस्ट चाहिए जिसमें मैं उसी टाइम लिख देती हूँ लिस्ट 1.11। अब एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं, OL लिख देती हूँ यहाँ पे OL। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 और 1 1, मतलब इसमें ये नहीं चलता है कि फर्स्ट पहले आपने नंबर लिया फिर सेकंड आपके अल्फ़ाबेट्स आ गए, तो इसमें सिर्फ नंबरिंग चलती है। तो मान लो आपको हर जगह नंबरिंग नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे वही जो मैंने टाइप एट्रीब्यूट का बताया था वो टाइप एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हो, स्मॉल a लिख सकते हो, तो वो स्मॉल a के फॉर्मेट में लेगा। यहाँ पे आपने टाइप इक्वल टू कैपिटल A लिख दिया तो यहाँ पे आपके कैपिटल A ले लेगा। तो आई होप आपको ये लिस्टिंग समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेबल क्या होती है, टेबल में रो एंड कॉलम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे एक सेल पैडिंग होती है, या कैसे आप एक सेल के बीच में गैप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।